हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी चैनल में। आज की जो स्टोरी होने वाली है वो है मटके वाली की सफलता। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा एक गांव में छोटा सा परिवार रहता था। ऋषभ और सुशीला दोनों थे। उनकी दो बेटियां थी जुड़वा। एक का नाम रिद्धि, एक का नाम सिद्धि। तो ऋषभ है ना, वो क्या नाम से मटके बनाने का काम करता था। तो उनसे गुजारा चल रहा था। सारे गांव वालों को उसके हाथ के मटके बहुत अच्छे लगते हैं। ना वो ऐसे टेढ़े होते हैं, ना कहीं से ऐसे 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 होते हैं, ना उसमें कहीं छेद हो रहा होता। तो वो हमेशा है ना बेचता था एक ही टाइप के मटके बना के। उनका बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था। और बीच में ना उनकी तबीयत खराब हो गई और तो वो है ना पलंग पे लेटे रहते थे, पलंग को कस के पकड़ के। आखिर में उनकी डेथ हो गई और सुशीला और उनकी दोनों बेटियां बहुत रोई रहती थी। सुशीला ये सब फिर उन्होंने ठान लिया कि अब हम ऐसे हार नहीं मानेंगे, कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। तो जो क्या नाम से जो वो मटके बना के डेथ हो गई थी ना उनकी, कम से कम 4-5 मटके थे, नहीं मतलब बहुत सारे मटके थे। उनको उसने बेच के बहुत सारे पैसे कमा लिए थे। लेकिन आखिर में वो सारे खत्म हो गए और उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था। तो उन्होंने तो सुशीला ने बोला कि रिद्धि सिद्धि तुम दोनों नदी के पास जाके मिट्टी लाया करना और मैं बनाया करूंगी मटके। तो वो बोलती ठीक है माँ। रोज सुबह उठते ही वो दोनों बहुत सारी मिट्टी लाते थे और रख देते थे। और उसकी मम्मी बहुत मेहनत से करके, पूरी लगन से ध्यान लगा के मटके बनाया करती थी। लेकिन उसके मटके किसी को पसंद ही नहीं आते थे, क्योंकि वैसे टेढ़े हो जाया करते थे। इधर से जहाँ से उनको सहारा मिलता है, ऐसे मोटा मोटा होता है ना, उससे सहारा मिलता है, वो अच्छे नहीं थे। इसलिए उनकी ज्यादा कमाई नहीं होती और वो कम दाम में भी बेच रही थी। तो एक दिन एक कस्टमर आई उनके पास, ऐसे बोली कि एक मटका कितने रुपए का? तो बोलती है एक मटका बहन जी 5 रुपए का। तो वो बोलती है और तुम्हारे मटके तो इतने अच्छे भी नहीं होते, तो 5 क्यों ले रही हूँ, मैं तो 3 ही दूंगी। तो वो बोलती है नहीं मैडम हमारे 5 हैं। तो बोलते हैं मैं तो 3 ही दूंगी। और वो 3 देके चली जाती है, 3 सिक्के देके, और उसको अच्छा नहीं लगता। तो अब की बार है ना वो तरह तरह के बनाने लग जाती है, फिर भी किसी को पसंद ही नहीं आता। एक दिन है ना, एक क्या नाम से एक दिन वो है ना अपने उनके घर में एक क्या नाम से बड़ी सी भगवान की तस्वीर है ना, उनके पास जाके बोली हे भगवान जी हमें हमें बहुत सारे पैसे दे दो, क्योंकि अब रिद्धि सिद्धि बड़े होके कॉलेज जाएगी, कॉलेज की फीस इतनी बढ़ेगी और अब वो बड़ी भी होती जा रही है, बहुत सारा सामान चाहिए। तो वो ये बात सुन लेते हैं। उसके बाद एक दिन वो बना रही होती है मटके, तभी एक है ना राजा आते हैं। उनके बगल में 2 सिपाही होते हैं। वो आगे बोलते हैं, वो सबसे पहले तो सोचते हैं अरे इतने तरह तरह के मटके, अलग अलग टाइप के। तो वो जाते हैं, ऐसे बोलते हैं, वो उनको देख रही थी, बोलती है प्रणाम महाराज। तो वो बोलते हैं प्रणाम, ये तरह तरह के मटके बहुत ही सुंदर है। तो वो बोलते हैं धन्यवाद। उसके बाद वो बोलते हैं कि ऐसा करो तुम कि 10 दिन में ना 50 मटके बना देना मेरे लिए, मेरे को चाहिए। तो बोलती है जी महाराज। उसके बाद वो 100 रुपए दे देते हैं उनको। उसके बाद वो है ना दिन रात सुबह शाम, वो तो रात को 12 बजे 3 बजे रात तक काम करती थी। और उसका काम है ना 8 दिन तक ही खत्म हो गया। 50 मटके उसने
8 दिन में ही बना लिया ना कि 10 दिन में, तो बहुत खुश हुए और उन्होंने एक और बार बहुत सारे सोने के सिक्के दिए, मतलब साधारण सिक्के, और उन्होंने एक है ना 2 सिक्के और लिए, सोने के सिक्के उन्हें दिए थे 2। तो ना वो बहुत खुश हो जाती है कि उसकी पहली कि उसने इतना कुछ किया भी नहीं और उसे इतने सारे कॉइन्स मिल गए सोने के ये सब, तो वो बहुत खुश हो जाती है। और भगवान जी ने उनकी सुन ली होती है ना, और वो जो महाराज थे ना, उन्होंने अपने महल में रखे थे वो सारे तरह तरह के मटके, इतने लंबे साइज के ऐसे पिचके थे। तो सभी गांव वाले है ना उन क्या महाराज के महल में देख लेते हैं कि इतने सारे अलग अलग तरह के मटके हैं। तो वो है ना तो वो है ना सुशीला के पास जाते हैं और बहुत सारे मटके खरीदते हैं, और उसको बहुत अच्छा लगता है कि अब तो सब लोग खरीद रहे हैं। धीरे धीरे करके उनके पास बहुत सारे रुपए आ जाते हैं। लेना क्या नाम से रिद्धि और सिद्धि की भी शादी हो जाती है और वो बहुत खुश होती है। तो दोस्तों आज की कहानी थी बस इतनी सी, कल मिलते हैं अगली कहानी के साथ। बाय बाय। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। कल मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। बाय बाय। दोस्तों हमारे एक और चैनल गुड्डन रोहित, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिएगा सब। देखिए दोस्तों, आज का मोरल है कि भले ही उनकी डेथ हो गई हो, पर उन्होंने बिल्कुल भी सुशीला ने बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं किया कि अब मैं क्या करूं। उसने लगन से मेहनत की और आखिर में वो अमीर हो गई और उसका अच्छा बिजनेस चलने लगा। तो इससे ये सीख मिलती है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, मेहनत करो, लगन से काम करो तो सब कुछ अच्छा होता है। दोस्तों हैप्पी दिवाली, परसों है ना हैप्पी दिवाली।